हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल है सी ओ अपान डी ओ के। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो हम एक समलंब बना लेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये समलंब होता है और इस समलंब का नाम दिया हुआ है ए बी सी डी। फिर इस पे कह रहा है कि ए बी जो है डी सी के समांतर है। ये ए बी है और ये डी सी है। तो जब जैसे समांतर क्या होता है कि जैसे एक लाइन ऐसे है तो दूसरी भी ऐसे होना चाहिए, अगर एक ऐसे है तो दूसरी भी ऐसे होना चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए, भले ही छोटी बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है, उसे हम समांतर कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जो इसके विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होता है कि अगर हम ए से सी को मिला दें और बी को डी से मिला दें तो एक ए सी विकर्ण होगा और एक होगा बी डी। फिर इसके बाद कह रहा है कि ये बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को बिंदु ओ पर यहाँ पे काटते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें ये दिखा रहा है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल सी ओ अपान डी ओ। इस तरह से हमने फिगर बना दिया। तो अब जैसे यहाँ पे त्रिभुज का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमें लिखना भी पड़ता है, उसके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लिख देंगे। दिया है, अब दिया क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। दूसरी चीज दिया हुआ है कि ए बी समांतर है डी सी के और ए बी समांतर है डी सी के। ये हो गया। फिर इसके बाद दिया है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि सिद्ध करना है। तीन चीज़ें लिखना होता है, एक तो दिया है, दूसरा सिद्ध करना है और तीसरा रचना। अगर हम रचना करते हैं तो उसको भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला लाइन, सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल सी ओ अपान डी ओ। अगर इसके अंतर्गत हम कुछ भी रचना करते हैं तो उसके बारे में भी लिखना होगा। तो हमें रचना करनी होगी। क्या करनी होगी कि यहाँ पे ओ से एक ए बी के या डी सी के समांतर एक रेखा खींचनी होगी और इसका हम नाम दे देंगे ई। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओ ई एक रेखा है जो ए बी के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। ई ओ या ओ ई हम लिख सकते हैं या ई ओ लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओ ई समांतर है, ए बी के भी समांतर है और डी सी के समांतर है। तो ओ ई ए बी के भी समांतर है और जो ओ ई है वो डी सी के भी समांतर है। तो समांतर का मतलब होता है कि एक जैसे ऐसे लाइन गई है तो दूसरी भी लाइन उसी तरह से होनी चाहिए, तीसरी भी है तो तीसरी भी उसी तरह होनी चाहिए, जितनी भी लाइन है उसी की तरह होना चाहिए, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि ये O है, ये E है, इधर A है, इधर B है, तो जो OE है वो AB के समांतर है, इसी तरह EO है वो CD के समांतर है या DC के समांतर है। इस तरह से हमने रचना कर लिया, ये हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें लिखना होता है दिया है, फिर लिखना होता है सिद्ध करना है, अगर हम रचना करते हैं तो रचना करना है, इसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करने के बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मैं इरेज कर सकूँ। अब उसी के नीचे से जो हमने रचना किया था उसके नीचे से हमें लिखना है यहाँ पे। तो इस फिगर को अगर ध्यान से हम देखते हैं तो एक यहाँ पे AB रेखा है, दूसरी यहाँ से D है, और यहाँ से एक डायगोनल दिया हुआ है B, यानी कि विकर्ण एक B से दिया हुआ है D पर। तो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज मिल गया A, B और D, और फिर इस तरह से एक पैरेलल लाइन दी हुई है, ये पूरा डायगोनल दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ से ये ऐसे दिया हुआ है, ये C हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डायगोनल अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे O है और यहाँ पे E है, इस तरह से हमने ले लिया। अब इस तरह से लेने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो OE है AB के भी समांतर है, और यही OE देखेंगे तो यहाँ पे DC के भी समांतर है। तो सबसे पहले हमें लेना होगा यहाँ पे कि ADC में त्रिभुज एक लेंगे ADC में, और दूसरा डायगोनल हमारा यहाँ पे बन रहा है इस तरह से। तो इसी वाले फिगर का हम यूज करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब त्रिभुज ADC में देखेंगे तो यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये A है, ये D है और ये C है, और यहाँ पे एक समांतर लाइन यहाँ पे दी हुई है जो कि यहाँ पे बिंदु O है और ये E है, ये हमें दिख रहा है OE, और ये AC पर जो AC विकर्ण है उसी पर बना हुआ है। तो हमने इस फिगर को अलग करके इस तरह से बना लिया ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए। तो हमने त्रिभुज ADC लिया, त्रिभुज ADC में देखेंगे तो OE एक रेखा है, तो OE एक रेखा बना लिया, डायगोनल AC पर O है तो O हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर EO समांतर है DC के, तो जो इनके अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, जैसे AE अपान ED इक्वल होगा AO अपान OC के। अगर EO समांतर है DC के, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि EO समांतर है DC के तो यहाँ पे हो जाएगा AE अपान ED, AE अपान ED इक्वल AO, ये AO अपान CO या OC हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक AO है और दूसरा OC है, या CO लिख सकते हैं, तो इसको हम CO लिख देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 1 से। इस प्रकार से हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब दूसरा समीकरण हमें कौन सा लेना है, तो हमें यहाँ पे एक चीज मिल गई AO और CO। अब हमें BO की आवश्यकता है और DO की आवश्यकता है, तो हम इस बार त्रिभुज लेंगे यहाँ पे ABDC। अब हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे ABD, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D, और AB के समांतर ही एक रेखा दी हुई है OE, क्योंकि हमने वहाँ पे लिख दिया था रचना में कि OE या EO समांतर है AB के भी, और जो EO है वो DC के भी समांतर है। हमें जो चाहिए उसी को लेंगे, AO CO निकाल लिया, और इस त्रिभुज से हमको मिल जाएगा BO और DO मिल जाएगा, इसीलिए हमने ABD लिया, बाकी ट्रायंगल नहीं लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर है
ए बी के। तो जब ई ओ ए बी के समांतर है तो हो जाएगा ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इक्वल बी ओ अपान ओ डी। ये डी ओ, बी ओ अपान डी ओ लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो समांतर होती है उस रेखा को नहीं लेते हैं। बाकी की दो भुजाएं अभी बची हुई हैं, एक ये वाली भुजा है तो इस भुजा में बी ओ है और ओ डी है, तो इसका अनुपात यानी कि बी ओ अपान ओ डी इक्वल होगा ए ई अपान ई डी के, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और इस पे भी लिख देंगे प्रमेय 2 से, प्रमेय 1 से। ये हो गया। अब हमको सिद्ध करना है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल है सी ओ अपान डी ओ के। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ए ई अपान ई डी यहाँ भी दिया हुआ है, ए ई अपान ई डी यहाँ भी दिया हुआ है, तो दोनों में ए ई अपान ई डी इक्वल है। तो अगर दोनों में ये इक्वल है तो ये भी दोनों में इक्वल होंगे, यानी कि ए ओ अपान सी ओ इक्वल बी ओ अपान डी ओ। पर हमें प्रूव ये करना है कि ए ओ अपान बी ओ होना चाहिए। बी ओ इधर है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए ओ अपान बी ओ, और सी ओ इधर है तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा सी ओ अपान डी ओ। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से कंप्लीट हो गया।